Assalamualaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. The topic which we are going to study today is panels in Bootstrap, navigation bar in Bootstrap and अगर टाइम मिला तो हम दो तीन चीज़ें और डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक पेजिनेशन एंड ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब ये वो नहीं है जो हम चिकन पे लगा के या ब्रोस्ट पे लगा के हम जो खाते हैं, ये है थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की क्लास है ब्रेड क्रम्ब नाम से। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये बड़ी अजीब सी लग रही है। एक मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। मैंने नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर दी और इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। सही है, मैंने HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली और इसके अंदर मैं अपना जो बूटस्ट्रैप के सीडियंस हैं पहले वो इंपोर्ट कर दूंगा। वीडियो डॉट HTML में नहीं है, इसके अंदर मिल जाएंगे। हाँ, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किए और मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मुझे अब बॉडी के अंदर आ जाना है। बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले जो है हम नेविगेशन बार क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरीके से एक नेविगेशन बार जो है वो हमारे पास क्रिएट होकर आता है। मैंने क्या किया, इसको सेव किया, बाकी पुराने हटा देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन फैला रहे हैं ये। मैंने इनको हटाया और इसके अंदर मैंने कह दिया कि लेट से हमारे पास एक नेव का टैग है। सही है, मैंने नेव का टैग क्रिएट किया और नेव के टैग के अंदर मैंने क्लास डिफाइन कर दी कि नेव बार डैश डिफॉल्ट। जो उसका कलर है वो मैंने डिफॉल्ट रख दिया फिलहाल। तो अच्छा एक मिनट, ये दो डैश नहीं आएंगे। पहला तो नेव बार आ रहा है, फिर नेव बार का कलर बताया जा रहा है, इसलिए नेव बार डैश डिफॉल्ट करके बता दिया। अच्छा, नेव के टैग के अंदर फिर मैंने एक डिफ का टैग लगा दिया और डिफ के टैग के अंदर मैंने एक क्लास पास करवा दी और क्लास का नेम मैंने क्या रखवा दिया, कंटेनर, ताकि ये मेरे पास स्क्रीन से थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट साइड से छोड़ दें और थोड़ी सी राइट साइड से छोड़ दें। तो मैंने कंटेनर डिफाइन कर दिया और कंटेनर डिफाइन कर लेने के बाद मैंने एक और डिफ क्रिएट किया और इस डिफ के अंदर मैं लिख दूंगा लेट से इस डिफ के अंदर मैं एक नेव बार डैश हेडर डिफाइन कर लेता हूँ, नेव बार डैश हेडर। और एक और डिफ क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि डिफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक डिफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एक डायरेक्टली एंकर क्रिएट कर लेते हैं। जब मैंने एंकर क्रिएट किया तो उसकी फ़िलहाल मैंने आईडी जो है वो हैश रख दी है और एंकर के टैग के अंदर जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ अपनी क्लास। जब मैंने क्लास डिफाइन करी तो क्लास के अंदर मैंने रख दिया कि नेव बार डैश ब्रांड हो जाना चाहिए। ये एक ब्रांड के तौर पर आया और ब्रांड क्या होना चाहिए, इधर हम लिख देते हैं लेट से वेबसाइट का नेम, हमारी जो भी मेन वेबसाइट है उसका नेम क्या होगा। तो मैं रख देता हूँ ABC वेबसाइट। सही है, इसका आउटपुट देख लेते हैं कि सो फार हमारे पास आउटपुट क्या आएगा इसका। मैंने इसको कॉपी पाथ एंड आई एम गोइंग टू रेंडर इट। मैंने इसको रेंडर किया तो इसका अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला कलर आ रहा है, तो इस वजह से उसमें मैं ये, अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं, कंटेनर की जगह पे इसको यूज़ कर लेता हूँ कंटेनर डैश फ्लूइड। तो ये स्क्रीन पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे आएगा और ये काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। तो अब मेरे पास जो है वो वेबसाइट का इस तरीके से आ रहा है। मुझे कलर में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, वो होता है ना, मोदी बोलता है मज़ा नहीं आ रहा, वैसा मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इनवर्स लिख दिया मैंने और सेव किया, इसको रेंडर किया, तो ये अब VIP लग रहा है। सही है, तो ये हमारी हो गई वेबसाइट का नेम हो गया इसके अंदर। और हम जो है वो अब नेक्स्ट, इसके बिल्कुल नेक्स्ट पे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ कि वो जो तीन स्टिक्स बनी हुई आती है ना, उसको नेव बार कहते हैं हम अपना। तो वो नेव बार किस तरीके से जनरेट करते हैं वो देख लेते हैं पहले तो। अच्छा, तो मैं आया इस डिफ के बाहर। सही है, इस डिफ के बाहर आके मैंने कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही सबसे पहले तो एक UL क्रिएट कर ली। सही है, UL क्रिएट कर ली क्लास के नाम से। और
इसके क्लास को मैंने दे दिया नेव नेव बार डैश नेव। सही है। मैंने इसकी क्लास को ये सब कुछ दे दिया और यूएल के अंदर आके मैं एल आई क्रिएट कर लूँगा कुछ। लेट से मैं कर लेता हूँ फोर एल आई क्रिएट। सही है। फर्स्ट एल आई के अंदर भी मैं एंकर का टैग डाल दूंगा और एंकर के अंदर वापस से मैं हैश क्रिएट कर दूंगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम। एक मिनट, इससे पहले मुझे ये काम करना होगा कि एक मिनट, मैं इसको हटाता हूँ और मैं इकट्ठा अभी फोर एल आई नहीं क्रिएट करता क्योंकि मुझे उसके लिए जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि पहले एक सिंगल एल आई क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। एक पहले सिंगल एल आई क्रिएट कर लेता हूँ और उस एल आई के अंदर एक एंकर का टैग डाल के इसके अंदर हैश का रेफरेंस दे के और इसके अंदर मैं एक स्पैन का टैग पास करवा देता हूँ। स्पैन के टैग के अंदर मैं अपना ग्लिफ आइकन यूज करूंगा। अभी ग्लिफ आइकन मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, उसका उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन मैंने अपने आई बटन पे भी दी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ग्लिफ आइकन्स जो होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट तरह के आइकन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर ही। तो एक ग्लिफ आइकन है वो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, नेव बार का आइकन जिससे आता है हमारे पास। मैंने लिखा ग्लिफ आइकन, सॉरी क्लास डिफाइन नहीं हुई हुई, क्लास डिफाइन करी मैंने और क्लास के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया ग्लिफ ग्लिफ आइकन और स्पेस ग्लिफ, वापस से आ जाएगा ग्लिफ आइकन डैश मेन्यू डैश हैमबर्गर। सही है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोई बर्गर बनने जा रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई बर्गर नहीं बनने जा रहा। अब हमारे पास एक आइकन क्रिएट होकर आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मैंने सेव किया इसको मैं रेंडर करके देख लेता हूँ। इसको मैंने जब रेंडर किया तो मेरे पास इस तरीके का आइकन क्रिएट होकर आ गया, बिल्कुल मेरी वेबसाइट के बराबर में। अगर आप इसको बिल्कुल राइट साइड पे भी लेके जाना चाहें तो इजीली नेव बार डैश राइट की क्लास लगाकर इजीली लेके जा सकते हैं। सही है। अभी फिलहाल मैंने ये जो है आइकन वो क्रिएट कर लिया है और इस आइकन के बिल्कुल अंदर मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, मैंने डिफाइन कर दिया कि मैंने इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया कि मेरे पास एक यूएल क्रिएट हो जाए। सही है। और यूएल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ड्रॉप डाउन। अब आपको समझ आने लग गई होंगी चीज़ें कि मैं ड्रॉप डाउन क्यों बना रहा हूँ। ड्रॉप डाउन इस वजह से कि हमारे पास एक अच्छा आउटपुट आए। तो मैंने यूएल के अंदर जो है वो चार एल आई क्रिएट कर लिए। सही है। और चार एल आई के अंदर मैंने एक के अंदर एंकर डिफाइन किया। एंकर के अंदर मैं इधर डिफाइन कर दूंगा कि लेट से ये हो जाए मेरा होम। सिमिलरली मैंने इधर एंकर डिफाइन किया, इधर मैंने हैश डिफाइन कर दिया और इसको कह दिया कॉन्टैक्ट। सिमिलरली मैंने इधर भी एंकर जनरेट कर दिया और इधर हैश डिफाइन कर दिया और इसको मैंने कह दिया अबाउट। सिमिलरली मैंने वापस से इधर एंकर का टैग जनरेट कर दिया और इसको मैंने कह दिया करियर्स हमारे। सही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एल आई जो हैं वो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आए। सही है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यूएल की जो है वो क्लास लगाई है और जो यूएल की मैंने जो क्लास लगाई हुई है इसके अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट से इनको एक काम करते हैं, मैंने वापस से एक एल आई क्रिएट किया और इस एल आई का जो टैग है ना मेरा, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। क्योंकि हमें एक जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। सही है। और वो एक्स्ट्रा क्लास लगाना जो है वो बच्चों वाला खेल नहीं है। सही है। इसके अंदर मैंने एक क्लास लगाई और ये जो ड्रॉप डाउन वाली जो मैंने क्लास लगाई हुई है ये ड्रॉप डाउन नहीं बल्कि ये हो जाएगी ड्रॉप डाउन मेन्यू। सही है। ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू, बल्कि इस ऊपर वाली ये वाली भी तो क्लास है ना हमारे पास, तो मैं इसको ये करता हूँ
इसको मैंने किया Ctrl+X, और यहाँ पे लाके इसको मैंने कर दिया Ctrl+V, और इसको मैंने कर दिया रिमूव। सही है, ये सही है हमारे पास। और इसके अंदर मैं जो हूँ एंकर के अंदर वो क्लास डिफाइन कर देता हूँ। लेट से एंकर के अंदर मेरे पास हो जाएगी ड्रॉप डाउन की क्लास डिफाइन, ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन की क्लास के बाद इसके अंदर लिख दूंगा मैं डाटा डैश टॉगल। टॉगल का बटन मैं इस वजह से क्लिक बना रहा हूँ कि मैं जैसे ही अपने जो ग्लिफ आइकन है उस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन जो है वो नीचे बनी हुई आ जाए, और फिर मैं वापस क्लिक करूँ तो वापस से हट जाए। तो इसलिए हम लोग डाटा टॉगल लगा रहे हैं। और डाटा टॉगल पे क्या लिख दूंगा मैं, मेरे पास जो है वो हो जाएगी ड्रॉप डाउन। सही है, अब ये मेरे पास एक सही रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुझे लग रही है। ये जो यूएल है मेरे पास, ये यहाँ पे क्यों क्लोज हो रहा है, और ये वाला यूएल कौन सा है? ये इनकी थोड़ी सी ना रिप्रेजेंटेशन खराब हो गई है। इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि Shift+Alt+F किया मैंने, और जो मेरे पास ये वाला यूएल है ये वो मुझे शो ही नहीं कर रहा कि वो कहाँ है। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले। तो इसको मैंने Ctrl+X किया, इसको यहाँ से हटाया, रिमूव किया, और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, अब ये वाला यूएल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और सिंपली ये वाला यूएल जो है वो हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ ज़रा। मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया जब, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट और करियर्स मेरे पास इस तरीके से शो हो गए। अब आप होम पे क्लिक करेंगे, अगर आपने होम पे होम की लिंक दी हुई होगी तो उस पे चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे। अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट पे चले जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो हमारे पास हो गई। इस तरीके से हमने एक नेव बार क्रिएट कर लिया। नेव बार के अंदर जो है वो साइन इन और साइन अप का भी ऑप्शन होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि मैं इस यूएल से, जो हमारा मेन यूएल था, उससे बाहर आया, और कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही रहते हुए मुझे साइन इन और साइन अप बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक अ, समझ लेंगे, मैंने एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। चले, एक डिफ क्रिएट कर लिया, और डिफ के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर दूंगा कि मुझे एल चाहिए। सही है, एल के अंदर एक एंकर का टैग हो जिसका आईडी हैश डली हुई हो, और फिर एक स्पैन आ जाए, और फिर इसके अंदर जो है वो साइन इन आ जाए। स्पैन के अंदर जो है वो हमारे पास एक क्लास आ जाए। वापस से ग्लिफ आइकन की क्लास डाल देंगे हम। ग्लिफ आइकन स्पेस ग्लिफ आइकन डैश लॉग डैश इन। सही है, तो ये मैंने जो है वो एक क्लास डाल दी ग्लिफ आइकन की, और साइन इन का ऑप्शन डाल दिया। और डिफ के अंदर जो है वो मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ एक, कि वो क्लास क्या होनी चाहिए, वो हो जाए लेट से मेरे पास कोई तड़कती भड़कती क्लास कुछ डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ नेव बार डैश RIGHT। नेव बार डैश राइट डिफाइन कर दिया मैंने इसके अंदर। चलें, इस डिफ को हटा के इसके अंदर ना यूएल ही लगा देते हैं। यूएल लगा दिया मैंने, और इसको भी मैंने यूएल सेट कर दिया। सही है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको रेंडर करके देख लेता हूँ। साइन इन जो है वो मेरे पास राइट साइड पे आ गया, क्योंकि मैंने नेव बार डैश राइट अप्लाई किया हुआ था। सही है, इसको अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेव स्पेस नेव बार डैश नेव। तो अब ये मेरा जो है वो इस तरीके का आउटपुट नहीं बल्कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगा ऐसे। सिमिलरली जो है वो मैं एल आई को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ
यहाँ पे, ताकि मेरे पास साइन अप का भी बन जाए। इसको मैंने रिमूव किया और साइन अप क्रिएट हो गया। लॉगिन की जगह पे जो है वो क्रिएट हो गया यूज़र। और इसको मैंने वापस सेव किया। इसको मैं रेंडर करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का एक पूरा कंप्लीट नेव बार क्रिएट हो गया। अगर मैं ये कंटेनर फ्लोइड हटाऊं तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट शो करवा देगा। तो आप जिस तरीके से चाहें अपने आउटपुट को ढाल सकते हैं अपनी मर्जी से। ये काफ़ी अच्छी हमारे पास जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन हो गई है कि हमारे नेव बार पे जो है वो सारी ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, बस एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नेव बार तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं नेव बार के अलावा कुछ और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे नेव बार के अलावा हमारे पास आ जाते हैं पैनल्स। इसी के अंदर कोडिंग कर लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। बिल्कुल नेव के टैग के बाहर मैंने क्या किया, एक डिफ क्रिएट कर लिया। और डिफ के अंदर जो है वो मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा एक, किस चीज़ की, कंटेनर की। सही है, कंटेनर हो गया वापस से। कंटेनर की मैंने जो है वो एक क्लास डिफाइन कर दी। और इसके अंदर जो है वो मैंने कंटेनर में सॉरी, कंटेनर के अंदर जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई एक वापस से डिफ डिफाइन हो जाए, जिसकी जो है वो क्लास डिफाइन हो जाए। क्लास क्या होनी चाहिए, रॉ डिफाइन हो जाए। और सिमिलरली एक और डिफ क्रिएट कर लिया जिसकी जो है वो हमारे पास क्लास क्या होनी चाहिए, कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 3। लेट्स से सही है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से शो हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक डिफ क्रिएट किया, उसके अंदर कंटेनर डिफाइन कर दिया, फिर एक और डिफ क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने रॉ डिफाइन कर दी, और फिर से एक डिफ क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 3 डिफाइन कर दिया। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि पैनल्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। मैंने एक डिफ क्रिएट किया उसी के अंदर, और मैंने क्लास डिफाइन कर दी। क्लास के अंदर मैंने लिख दिया कि पैनल स्पेस पैनल डैश पैनल, और पैनल डैश लेट से डेंजर, मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ डेंजर का। फिर मैंने क्या किया, एक और जो है वो एक डिफ क्रिएट कर लिया, और डिफ के अंदर जो है वो मैं क्लास वापस से एक डिफाइन कर लेता हूँ कि पैनल डैश हेडिंग। सही है। और एक और डिफ क्रिएट कर लेते हैं कि क्लास डिफाइन कर देता हूँ पैनल डैश हेडिंग, तो नहीं, पैनल डैश बॉडी। सही है। तो पैनल डैश बॉडी मैंने डिफाइन कर दी इसके अंदर। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लेट से शाहमीर। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रेंडर करके देख लेते हैं। जब मैंने इसको रेंडर किया तो वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। सही है। अगर मैं इसको जो है वो बाद में डिफाइन करूँ, एक मिनट, कंट्रोल प्लस एक्स किया मैंने इसके वो, और इसके अंदर मैंने लिख दिया शाहमीर। सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर किया, ये सही है। और इसके बाहर आके मैंने जो है वो अपनी बॉडी पेस्ट कर दी। और बॉडी के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि किसी का रिव्यू है फॉर एग्जांपल। तो ये रिव्यू के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया लॉरेम इप्सम। इसको सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। तो ये कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। सही है। और इसके बाद ही फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने डिव लिखा एक और उसकी भी एक क्लास डिफाइन कर दी, लेट से पैनल डैश फुटर। और पैनल डैश फुटर के अंदर जो है वो मैंने लिख दिया कि लेट से 5 स्टार्स। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। अब इसी चीज़ को मुझे लेट से अगर एक ही रॉ के अंदर 3 4 चाहिए तो मैंने कंट्रोल सी किया, इधर मैंने पेस्ट किया इसको, फिर पेस्ट किया इसको, और फिर पेस्ट किया इसको, सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। तो ये मेरे पास एक ही मेरे पेज के अंदर 4 4 जो है वो पैनल्स क्रिएट होकर आ गए, जो कि काफ़ी बेहतर रिप्रेजेंटेशन है हमारी पैनल्स की। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा। ये तो बहुत आसान सी चीज़ें थी
कि हमने जो है वो पैनल के अंदर सबसे पहले एक हेडर बना दिया, फिर उसकी एक बॉडी डिफाइन कर दी, और बॉडी के बाद मैंने उसके अंदर फुटर डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पैनल जो है वो रिव्यू के लिए काम आते हैं, कि जब हमें किसी वेबसाइट पे जो हमारा रिव्यू का टैब होता है, तो जब हम रिव्यू के टैब्स में जाते हैं तो उस तरीके से लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, सही है। ऊपर नेम लिखा हुआ होता है उनका, या ईमेल आईडी वगैरह लिखी हुई होती है, नीचे उन्होंने जो कमेंट किया होता है वो लिखा हुआ होता है, फिर उसके हिसाब से जितने स्टार्स जो हैं वो क्रिएट होकर आ जाते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पैनल्स में क्रिएट हो रही होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है अभी, हाँ बचा है। पैनल्स के बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है पेजिनेशन, सही है। पेजिनेशन में मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ चीज़ों को कि लेट से कंटेनर से बाहर आ जाते हैं, ये जो हमारा डिफ चल रहा है इस डिफ से बाहर आ जाते हैं पहले तो, सही है। और डिफ से बाहर आ जाने के बाद मैंने एक और डिफ क्रिएट कर लिया, और डिफ के अंदर जो है वो मैंने क्लास असाइन कर दी वापस से पेजिनेशन। पेजिनेशन मैंने डिफाइन कर दी क्लास, और पेजिनेशन डिफाइन कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर लेट से एंकर के टैग्स इंसर्ट करवा दिए। एंकर्स के टैग मैंने जब इंसर्ट करवाया इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। सिमिलरली इसको मैंने कंट्रोल सी किया, इसको पेस्ट किया, और चौथी बार भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, सही है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास पेजिनेशंस बनकर आ गई। मैंने इसको सेव किया और इसको रेंडर करके देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके के आउटपुट्स आ रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुई हुई मेरे ख्याल से। एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ। ये हमारे पास, हाँ तो इसको जो है वो मुझे इस तरीके से एग्जीक्यूट करना था, सही है। किस तरीके से कि मैंने जो है वो एक एल आई क्रिएट कर दिया और एल आई के अंदर एंकर के टैग लगा दिए, सही है। तो मैं इन सब के लिए भी यही करूँगा। मैंने इसको कंट्रोल प्लस सी किया, तो एक ये जो है वो हम मिस्टेक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहा था। मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने इसको फिर से पेस्ट किया और फिर से पेस्ट किया, तो ये हमारे पास जो है वो 1 हटकर जो है वो 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया, सही है। इसको मैंने सेव किया, और इसको मैंने सेव करने के बाद इसको जब मैंने रेंडर किया तो वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है, सही है। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको एक डिफ के अंदर क्लोज कर लूँ, और डिफ को कंट्रोल एक्स करके मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लूँ, और इसको मैं एक क्लास दे दूँ कंटेनर की। तो ये मेरे पास काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे देगा कुछ इस तरीके से, सही है स्टूडेंट्स। तो ये तो आप लोगों को बहुत क्लियर है कि हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज पेज आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा। तो इस पे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, अलग अलग क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं। पेजिनेशन डैश लार्ज, सही है। पेजिनेशन डैश स्मॉल, सही है। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि मैंने पेजिनेशन लिखा, डैश लार्ज डिफाइन किया, और इसको मैंने सेव किया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से लार्ज करके मेरे पास आउटपुट शो करके दे देगा। ये अमूमन हम लोग देख रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के सबसे बॉटम वाली साइड पे जो है वो पेजेस क्रिएट हुए हुए होते हैं। 1 पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ रही होती हैं, 2 पे जाते हैं तो मजीद वेबसाइट्स आती हैं, 3 पे और 4 पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ तक थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर, गॉड ब्लेस यू।